हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्ट है, तो आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। उन सभी छात्रों के लिए और यूट्यूब की ऑडियंस के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला एकेडमी पर आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन और टीचिंग एग्जाम के लिए आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लेक्चर आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि 15 से 20 मिनट के सत्र में मैं आपको एक आपका थिंकर है, एक मनोवैज्ञानिक है, उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। स्टेट टेट के एग्जाम में जेरोम ब्रूनर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो किसी भी चीज को इग्नोर मत करिए। ये हमारा डेमो लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने लेव वाइगोस्की का डेमो लेक्चर रखा था और उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, और उससे पहले जीन प्याजे पर था। तो आज हमारा ये चौथा या पांचवा आपका डेमो होगा चाइल्ड साइकोलॉजी पर, और उम्मीद करता हूं कि अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो काफी चीजें आपको समझ में भी आएंगी। देखिए बच्चों लोग, लेक्चर को आगे ले जाने से पहले जीएस वाला एकेडमी, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं सत्येंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक प्रयास है कि कोरोना के इस दहशत भरे माहौल में जो बना रखा है हम लोगों ने, उसको दूर करने के लिए पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं कर सकते, एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट आप लोगों के लिए एज बढ़ा देगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई, कोरोना चल रहा है कि एज हम लोग को रिलैक्स मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आलस मत खाइए, एनर्जी बना के रखिए और पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। इस माहौल में भी किसी टीचर ने, किसी कोचिंग इंडस्ट्री में जो ताले जड़े हुए हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में किसी टीचर ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। रिसोर्सेज की कमी के बावजूद उसने अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो एज अ स्टूडेंट्स, एज अ एस्पिरेंट्स, आप लोगों की भी एक मोरल जिम्मेदारी बनती है। आप जिस जहां में कोचिंग करे हो, कहीं भी टीचर से पढ़े हो, अगर वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे डिस्कनेक्ट मत होइए। कि इस समय गुरु शिष्य की जो एक परंपरा है उसको बनाकर चलिए, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी इस समय, और मस्त रहिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को बनाने के साथ अपने परिवार वालों के साथ इस पॉजिटिव एनर्जी को शेयर कीजिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप समाज के भी नागरिक हैं। तो अपने आसपास पॉजिटिविटी एनर्जी बनाकर रखिए। साथ में मेंटल एटीट्यूड इतना तेज रखिए, फास्ट रखिए, पॉजिटिव रखिए, ताकि कोरोना जैसी डिजीज आपके सामने ना आ पाए। क्योंकि अगर आप मन मस्तिष्क से पॉजिटिव रहेंगे तो कोरोना आपके पास शायद ना आए, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस को सभी के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और जो परेशान हैं, उनके पास जा नहीं सकते तो बात तो कर ही सकते हैं, उनके हालचाल तो पूछ ही सकते हैं। तो जनरल टॉक तो हमने, ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाइए, ये पैगाम हर किसी तक जाना चाहिए, ताकि वो कोरोना के डर से बाहर आ सके। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने डिस्कवरी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी थी, हिंदी में मनोवैज्ञानिक का नाम मैं बोलूं तो नाम तो वही रहेगा, जेरोम ब्रूनर। थ्योरी क्या दी थी इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में? डिस्कवरी। डिस्कवरी को बोलते हैं खोज। तो इनका सिद्धांत है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी या डिस्कवरी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। हिंदी में बोले तो खोज निर्माण का सिद्धांत या खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। और ये डिस्कवरी जो होती है, जो ये खोज होती है, जो हम खोज रहे हैं, कुछ भी चीज रिसर्च करेंगे, खोजेंगे, तो वो खोजने में लगेगी दिमागी प्रक्रिया, यानी कि मेंटल का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग दिमागी चिंतन करेंगे, और दिमागी चिंतन को बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि संज्ञानवादी प्रोसेस, जहां पर लॉजिकल चीजों का प्रयोग किया जाए, जहां पे थिंकिंग करना पड़े, रीजनिंग करने पड़े। उसी से संबंधित आज का हमारा सिद्धांत है डिस्कवरी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जहां बालक कुछ भी चीज खोजेगा, डिस्कवरी करेगा, लेकिन डिस्कवरी करेगा लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर। बच्चा लोग, लेक्चर को आगे ले जाने से पहले ध्यान रखिएगा, यहां पर जीन प्याजे नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानवाद का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानवाद विकास का सिद्धांत दिया था। तो उस संज्ञानवाद के सिद्धांत को आगे ले जाने का काम किसने किया? जेरोम ब्रूनर। या आधुनिक संज्ञानवाद पर काम किसने किया? जेरोम ब्रूनर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि साइकोलॉजी में जीन प्याजी की थ्योरी जो संज्ञानवाद पर आधारित थी, उसका कोई ऑप्शनल या वैकल्पिक
थ्योरी जो मानी जाती है, तो वो थ्योरी जेरोम ब्रूनर की डिस्कवरी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ही मानी जाती है। और आधुनिक संज्ञानवाद का जनक भी मुख्य रूप से जेरोम ब्रूनर को ही माना जाता है। और ये जीन पियाजे की संज्ञानवाद की थ्योरी का दूसरा मॉडल है या वैकल्पिक मॉडल माना जाता है। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपके सामने बात रखी है वो आप समझ रहे होंगे, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स अवश्य होंगे जो इन्होंने आपका जीन पियाजे की थ्योरी से लेने की कोशिश करे होंगे। तो आइए लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने लर्निंग किस तरीके से कराई, खोज का निर्माण कैसे किया, ज्ञान का खोज किस तरीके से किया। तो लर्निंग के यहाँ पे जो भी प्रोसेस थे सीखने के, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ब्रूनर जो साहब थे उसने लर्निंग मोड्स नाम का एक शब्द का प्रयोग किया, या उन्होंने बोला कि लर्निंग जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। जहां पर पियाजे ने लर्निंग के या संज्ञान के कितने चरण बताए थे? 4 चरण बताए थे, याद कीजिएगा। वहीं जेरम ब्रूनर ने लर्निंग के 3 लेवल बताए हैं, आपके सामने इमेज बनी हुई है। इन इमेज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो लर्निंग के 3 लेवल बताए हैं उन्होंने, सीखने के 3 प्रकार की उद्देश्य बताए हैं। और 3 लेवल में पहला है इनएक्टिव, और इस इनएक्टिव को अगर आप दूसरी इमेज पर जाओगे तो यहां पर समय लिखा हुआ है इनएक्टिव स्टेज का 0 से 18 मंथ। दूसरी स्टेज देखो आइकॉनिक, और आइकॉनिक का समय अगर आप देखोगे दूसरी इमेज में तो लिखा हुआ है 18 माह से 6 ईयर। और तीसरी इनकी लर्निंग की स्टेज जो है वो है आपकी सिंबॉलिक, और सिंबॉलिक का जो समय आपका 6 वर्ष से 15 वर्ष या 16 वर्ष तक। यानी कि ब्रूनर ने लर्निंग की 3 स्टेज बताई। अब इन 3 स्टेजों को ध्यान से समझिएगा, बेसिक बेसिक पॉइंट आएंगे, 2-2 3-3 पॉइंट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि लेक्चर डेमो है तो हम इसको लेंथी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको भी अगर हम लोग कंप्लीट करें तो 2 लेक्चर में पार्ट में ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो हम जैसा कि बोला कि सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। अब देखिएगा, लर्निंग का लेवल में पहला इन्होंने बताया है इनएक्टिव। इनएक्टिव का हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, क्रिया निर्माण या जन इंद्रियों की अवस्था। क्रिया निर्माण, इनएक्टिव को क्रिया निर्माण की अवस्था भी बोलते हैं या जन इंद्रियों की अवस्था भी बोलते हैं। सबसे पहले इसका समय देखो 0 से 18 है, और ये इनएक्टिव स्टेज जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है, क्योंकि संवेदी गामक अवस्था का समय भी 0 से 2 वर्ष था। और यहां पे जेरम ब्रूनर की थ्योरी का समय भी कितना आ रहा है? 0 से 18 माह तक। यानी कि ये स्टेज जीन पियाजे की पहली अवस्था से मिलती जुलती है, और वहां पर सेंसरी मोटर अवस्था का नाम बोला गया था, जबकि यहां पर इनएक्टिव बोला गया है। यहां पर इनएक्टिव के लिए हिंदी शब्द प्रयोग किया गया है क्रिया निर्माण की अवस्था। अगर आप चाहते हो कि इनएक्टिव को और बेहतर तरीके से समझो, तो इनएक्टिव का अर्थ होता है शरीर की फिजिकल एक्टिविटी या शरीर की गामक क्रिया या उछल कूद, दौड़ना, भागना टाइप की जो क्रियाएं जो होती हैं उनको इनएक्टिव क्रियाएं बोलते हैं या एक्टिव क्रियाएं बोलते हैं, जहां शरीर के जो भौतिक पक्ष होते हैं, जहां पर जो शरीर फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा या शरीर की गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा बालक सीखने की कोशिश करता है, दौड़ना, भागना, इस टाइप की क्रियाओं को बोला जाता है इनएक्टिव क्रियाएं। देखो क्या लिखा हुआ है, लर्न थ्रू मूवमेंट, यानी कि गत्यात्मक प्रोसेस और एक्शन, कुछ करेगा, एक्टिविटी करेगा, और उस एक्टिविटी में वो मूवमेंट या गत्यात्मक करेगा, गत्यात्मक काम करेगा। जैसे संवेदी गामक में अपन ने बताया था ना कि आपका चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, इस तरह की क्रियाओं को बोला जाता है इनएक्टिव। ठीक है, और कितना समय बोला गया है? 0 से 18 माह। देखो यहां पर बालक क्या कर रहा है? प्ले विथ बुक। उम्मीद करता हूं कि पहली स्टेज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेज पे, और सेकंड स्टेज का नाम बोला जाता है आइकॉनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइकॉनिक का दूसरा नाम आया है पिक्टोरियल, और आइकॉनिक या पिक्टोरियल को हिंदी में बोला जाता है छाया की अवस्था या इमेज की अवस्था या प्रतिबिंब की अवस्था। सारे के सारे एक ही चीज है। आइकॉनिक यानी कि आइकन्स, यानी कि चित्र,
दूसरा बोला जाता है इसको इमेज स्टेज, यानी कि छाया की अवस्था। यानी कि इस स्टेज में बालक प्रतिबिंब यानी कि बिंब यानी कि इमेज या चित्र या छाया, एक ही बात है, इन सबको देखकर अपनी ज्ञान का निर्माण का संज्ञान का विकास करता है। अगर आप ध्यान से देखो, समय क्या लिखा हुआ है यहां पर आइकॉनिक का, 18 माह से 6 माह, और चिल्ड्रन व्यू द वर्ल्ड थ्रू कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कॉन्क्रीट का अर्थ क्या होता है। कॉन्क्रीट का अर्थ होता है ठोस मूर्त। मूर्त का अर्थ होता है कोई चीज स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है। तो आइकॉनिक का अर्थ यहां पर यह हो गया, यहां पर बालक किताब में उपस्थित चित्र, नदियां, पर्वत या उसके सामने कोई इमेज या छाया, या इमेज या छाया को बोलते हैं प्रतिबिंब, को देखकर अपने ज्ञान अपने संज्ञान का निर्माण करता है, या बालक के दिमाग में एक संप्रत्यय बन जाता है किसी इमेज को लेकर, और वो इमेज फॉर्मेशंस के द्वारा अपनी नॉलेज को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। किस स्टेज में? आइकॉनिक में। एक बार ब्रूनर की इन 3 अवस्थाओं को अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो 3 ही अवस्थाएं, तो अरेंज करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। तो 2 अवस्थाएं हो गई। आइए अब हम लोग थर्ड स्टेज पे देखते हैं। थर्ड स्टेज को देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक को बोलते हैं संकेत या चिन्ह, यानी कि लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अमूर्त, यानी कि जो चीज नहीं भी दिखती है उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त। यानी कि इस सिंबॉलिक स्टेज का समय देखो पहले, 6 से 15 वर्ष तक। और सिंबॉलिक स्टेज में यह बताया गया है कि बालक सीखेगा सिंबल्स के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, या अमूर्त चिंतन के द्वारा। अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त यानी कि जो चीज नहीं है उसका सिंबल्स, उनको चिंतन या आपका चिन्हों के द्वारा सीखेगा। और इस सिंबल्स के द्वारा सीखने में भाषा उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भाषा भी संकेतों का ही एक रूप है, संकेतों से ही मिलकर आपका भाषा बनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बालक बड़ा होगा, 12 13 14 15 साल का, उसकी लॉजिकल पावर डेवलप होगी और वो अमूर्त चिंतन भी कर पाएगा। अमूर्त चिंतन का अर्थ होता है कि उसे कुछ चीज नहीं पता और उस ज्ञान की वो डिस्कवरी करना चाहता है, खोज करना चाहता है। उस ज्ञान जो उसको नहीं पता, जो उसके लिए अमूर्त है, और उस वो अमूर्त ज्ञान का जो निर्माण करेगा, उस अमूर्त ज्ञान के निर्माण में सिंबल्स या संकेत महत्वपूर्ण होंगे, और इन सिंबल्स या संकेतों से ही भाषा का निर्माण होता है। यानी कि थर्ड स्टेज में वो अमूर्त चिंतन करेगा और भाषा के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से वो कोई भी चीज सीखने का प्रयास करेगा, इस दुनिया में कुछ भी। इस तरीके से बालक के ज्ञान का निर्माण होता है। जहां प्याजे ने 4 स्टेज बताई हैं, यहां पर इन्होंने 3 स्टेज बताई है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे ना, तो ब्रूनर की थ्योरी को जीन पियाजे की थ्योरी से कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर में ये 3 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए, 3 स्टेजेस शेयर किए, आपने उनको ध्यान से सुना होगा। अब हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा आगे ले आने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल का अर्थ होता है चक्रीय। स्पाइरल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग रजिस्टर यूज करते हैं स्पाइरल वाले, स्प्रिंग वाले, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है स्पाइरल करिकुलम या चक्रीय पाठ्यक्रम। क्या बोलना चाह रहा है? स्पाइरल करिकुलम का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा, जेरोम ब्रूनर ने बोला है कि हमारा जो करिकुलम पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो स्पाइरल प्रकार का होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर इस तरीके का होना चाहिए, और पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस डिजाइन करना चाहिए। इस डिजाइन सिलेबस को उन्होंने स्पाइरल करिकुलम का नाम दिया या चक्रीय करिकुलम का नाम दिया। यानी कि कोई भी चीज
पूर्व नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए और उस पूर्व को नए ज्ञान से कनेक्ट करते समय हमें सरलता से जटिलता की ओर जाना चाहिए। और हमारा जो नॉलेज प्रोसेस है उसमें जेरन ब्रूनर की 3 अवस्थाओं आइकॉनिक या पिक्टोरियल या आपका पहली वाली अवस्था या थर्ड वाली अवस्था का इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले हमें किस अवस्था का प्रयोग करना है उस तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड, फिर आपका थर्ड, पहले इनएक्टिव, फिर आइकॉनिक और फिर सिंबॉलिक। इन 3 अवस्थाओं को एक क्रम से लगाने की बात भी इन्होंने अपना सिलेबस में की है। उम्मीद करता हूं कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। सिंपल सा, सरलता से जटिलता की ओर जाना और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलना और साथ में ब्रूनर की जो 3 अवस्थाएं हैं उन 3 अवस्थाओं का भी प्रयोग इस करिकुलम में करना, ठीक है। ये इनका स्पाइरल करिकुलम है या स्पाइरल करिकुलम शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप पढ़ते हो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, किसका? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ते हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट, स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट जो होता है ना, वो हम लोग बोलते हैं कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। लेकिन स्कैफोल्डिंग शब्द सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले अगर कोई थे या स्कैफोल्डिंग का जो फादर माना जाता है ना कोई, तो वो जेरोम ब्रूनर को ही माना जाता है। स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा या पाड़ या थोड़े समय के लिए दी गई अल्पकालीन सहायता शब्द के लिए स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है और दिया किसने? जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। और जेरोम ब्रूनर को ही स्कैफोल्डिंग का फादर माना जाता है। लेकिन उस पर डिस्क्राइब किया, विस्तार से जानकारी देने का काम किसी ने किया था, तो वो लेव वाइगोत्स्की थे आपके, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी हम लोग अभी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इस 15 मिनट की लेक्चर में मैंने आपको जेरोम ब्रूनर का फर्स्ट हाफ पोर्शन डेमो लेक्चर के रूप में आपको समझा दिया होगा। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा ही पसंद आए तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि सबको मोटिवेशन की जरूरत है कोविड में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो जीएस से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड चलते रहें तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। आप एक बार जाके देखिए, वहां पर हिस्ट्री के काफी सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं प्राचीन भारत के इतिहास पर, जहां पर मैंने एमसीक्यू के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास को समझाने की कोशिश करी है। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो इतिहास जो आपको तथ्य आधारित लगता है, डेट आधारित लगता है, रटने वाला सब्जेक्ट लगता है, उन धारणाओं को आप तोड़ते हुए आगे निकलते जाएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि कुछ भी चीज पढ़ो या पढ़ाओ, सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ो, ताकि इंसान के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आता रहे। और इस समय तो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और एनर्जी की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। आप जागते रहिए और हम आपको जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप भी क्या करना है, जिससे भी पढ़ रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट भी करते रहो, क्योंकि एनर्जी सबको जरूरत है। उम्मीद करता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग डेमो शॉर्ट लेक्चर। जैसे पहले ही बोला था कि आज का लेक्चर हमारा लेंथी नहीं होगा। दिस वीडियो फॉर सीटेट, यूपीटेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए आपकी पेडागोगी, मैंने आपकी पेडागोजी स्टार्ट करी है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपका बाल मनोविज्ञान जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी ऑल टीचिंग एग्जाम है ना, सभी के लिए एक शुरुआत है, एक पहल की गई है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है जीएस वाला एकेडमी, रन बाय एसकेवी सर। आपके सामने विराजमान है सत्येंद्र कुमार वर्मा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जीएस वाला एकेडमी को। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर सीडीपी से रिलेटेड एक और लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और उसी के साथ साथ मैं हिस्ट्री पर नेक्स्ट एमसीक्यू लेक्चर भी लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब मस्त रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी एनर्जी बना के रखिए और इस पॉजिटिविटी एनर्जी को, पॉजिटिव एटीट्यूड को सबके साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ये पूरा देश है और ये पूरी की पूरी मानव जाति एक इंसान के रूप में है और हम किसी को खोना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन इन सबको करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो, लेकिन अपने आसपास फाइन मनी से नहीं कर पाए, लेकिन मनी से नहीं कर सकते तो क्या है, लेकिन आप उसको पॉजिटिविटी एनर्जी तो दे सकते हो ना। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। धन्यवाद, थैंक यू।